सो हेलो एवरीबॉडी, अपन ने कई सारे ऐप्स अपन ने प्ले स्टोर पर अपन ने अक्रॉस किए होंगे कि जिसमें अपन ने देखा होगा कि ईमेल और पासवर्ड के थ्रू वो अपने से पहले रजिस्टर करवाते हैं और उसके बाद अपने से लॉगिन कराते हैं। तो यही चीज़ अपन अपने ऐप में अपन कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में अपन ये देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चीज़ को अपन अपने ऐप में यूज़ करने के लिए अपन यूज़ करेंगे फायरबेस को। अब फायरबेस क्या है? अब जिन लोगों को नहीं पता है फायरबेस क्या होता है, मैं फटाफट से ये भी बता देता हूँ कि फायरबेस एक्चुअल में है क्या। तो कई सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जो कि क्लाउड सर्विसेज अपने को प्रोवाइड करते हैं, जिसका एग्जांपल अपन ने सुना होगा AWS है, एजोर है, माइक्रोसॉफ्ट एजोर, अमेजॉन वेब सर्विसेज, और वैसे आता है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म GCP। तो GCP ने एक सर्विस निकाली है जिसका नाम है फायरबेस। सर्विस कह सकते हैं या उनका प्रोडक्ट कह सकते हैं कि ये एक प्रोडक्ट है फायरबेस। अब फायरबेस का क्या फ़ायदा है? फायरबेस का ये फ़ायदा है कि फायरबेस ने अपने को कई सारे फीचर्स दे रखे हैं, जैसे कि ऑथेंटिकेशन है। ये पहले से मैनेज सर्विस है जिसको अपने को सिर्फ यूज़ करना है। अपन इस सर्विस के अपन यूज़र्स हो गए हैं। ऑथेंटिकेशन दे रखा है, अपने को रियल टाइम डेटाबेस दे रखा है, डेटाबेस जिसके अंदर फायर स्टोर भी आ जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या काम में आती है? जैसे जब भी अपन कोई ऐप अपन बनाते हैं तो अपन एंड्रॉयड और iOS अपन दोनों चीज़ अपन टारगेट करके चलते हैं कि मुझे ऐप एंड्रॉयड के लिए भी बनाना है और iOS के लिए भी बनाना है। तो अब क्या फ़ायदा होता है कि अब मेरा सेम डेटाबेस रहेगा कि कोई भी यूज़र्स अगर एंड्रॉयड के थ्रू भी बनाएगा और iOS के थ्रू भी बनाएगा तो मैं सेम जगह में दोनों यूज़र्स को मैं मैनेज कर सकता हूँ। उनका जो भी डाटा स्टोर होगा या ऑथेंटिकेशन वो लोग कर रहे हैं कि उनका ईमेल या जो कुछ भी डेटा होगा, ये पूरा फायरबेस संभालेगा। अपने को सिर्फ यूज़ करना है। अब ये कई सारे ऑथेंटिकेशन के अपने को मेथड देता है, जैसे कि अपन ने कई सारे ऐप में आप देखा होगा कि गूगल साइन इन का ऑप्शन मिल जाता है, एप्पल साइन इन का ऑप्शन मिल जाता है, या ईमेल पासवर्ड होता है, कहीं में OTP आता है, फ़ोन नंबर ऑथेंटिकेशन। तो ये सारी चीज़ें अपने को फायरबेस अपने को प्रोवाइड कर देता है। तो इस वीडियो में अपन जो देखेंगे वो होगा ईमेल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, कि ईमेल और पासवर्ड के थ्रू अपन कैसे ऑथेंटिकेट करा सकते हैं यूज़र को। तो चलो अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो अपने को करनी है वो गूगल पे जाना है, और मैं फायरबेस में टाइप कर देता हूँ गूगल पे फायरबेस। और फायरबेस के पास जाने के बाद पहले लिंक पे मुझे क्लिक कर देना है फायरबेस। फिर मुझे गो टू कंसोल करना है। अगर मैं चाहता हूँ मेरा अकाउंट चेंज करना है तो यहाँ से मैं अकाउंट चेंज कर सकता हूँ, गो टू कंसोल। यहाँ पे मेरे पुराने कई सारे प्रोजेक्ट दिख गए हैं, लेकिन अभी अपने को इनसे मतलब नहीं, अपने को ऐड प्रोजेक्ट करना है। ऐड प्रोजेक्ट पे मैंने क्लिक किया। मुझे प्रोजेक्ट का नाम डाल देना है, जैसे अभी मैं ईमेल साइन इन में डाल देता हूँ, मेरा प्रोजेक्ट का नाम है जो ईमेल साइन इन। फिर मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्लिक कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सिलेक्ट अकाउंट पे डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस। अब क्या होता है कि फायरबेस इनिशियल में फ्री रहता है, इसके अलग अलग प्लान्स होते हैं कि इनिशियल में अपन जैसे सीख रहे हैं तो अपने लिए फ्री है। फिर इन केस अपन इस ऐप को अपन प्ले स्टोर पर डालते हैं तो अपने कई सारे यूज़र्स आना स्टार्ट होते हैं। फिर कई सारे यूज़र्स आ जाते हैं, तब अपने को पे करना होगा। अभी अपने को पे करने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी अपने लिए ये चीज़ फ्री है। अगर आप फायरबेस की साइट पर जाएंगे तो आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि कितने GB तक आपको डेटा आपको फ्री मिलता है। तो जैसे ये प्रोजेक्ट फिनिश हो जाता है फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। तो अपना नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब क्या होता है कि सेम प्रोजेक्ट को मैं कई सारे ऐप के साथ में लिंक कर सकता हूँ। तो अभी मैं ऐप को मैं लिंक करता हूँ, जैसे मैंने किया एंड्रॉयड ऐप, मैंने एंड्रॉयड ऐप को मैंने लिंक किया है। iOS में लिंक कर सकता हूँ, वेब ऐप के साथ भी अपन कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी अपन इसको एंड्रॉयड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो एंड्रॉयड पर मैंने क्लिक करा। फिर मुझे यहाँ पे पैकेज नेम डालना है। पैकेज नेम क्या होता है? जैसे अभी मैंने एक नया प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है एंड्रॉयड स्टूडियो में, मैंने इसको रन भी कर दिया था। तो एक हेलो वर्ल्ड की तरह जैसे नॉर्मल ऐप होता है यहाँ मिल जाता है। अब पैकेज नेम क्या होता है? जैसे अपनी कोई कंपनी होती है उसका अपोजिट जो होता है, जैसे कि नाम है siddharthchopra.com। अब मेरे को उसका उल्टा लिखना होगा com.siddharthchopra। तो ये अपना एक्चुअली डोमेन नेम जो होता है उसका उल्टा होता है। तो इस चीज़ अपने को कहाँ से मिलेगी? जब भी अपन नया प्रोजेक्ट अपन क्रिएट करते हैं तो एंड्रॉयड में ये चीज़ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। तो मुझे प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में जाना है, एंड्रॉयड पे क्लिक करना है, ऐप पे जाना है, SRC मेन और एंड्रॉयड manifest.xml, ये मुझे यहाँ मिल गया है। मुझे ये यहाँ पे पैकेज जो नेम होगा मुझे एज इट इज़ कॉपी करना है ताकि अपना ऐप जो है वो फायरबेस से कनेक्ट हो जाए। क्योंकि अभी तो अपन ने प्रोजेक्ट बनाया है, अब फायरबेस को कैसे पता है कि वो अपने वाले प्रोजेक्ट के साथ उसको लिंक करना है। मैंने इसको Ctrl+C कर लिया कॉपी, और इस चीज़ को मुझे पेस्ट कर देना है। यहाँ निक नेम डालने की कोई ज़रूरत नहीं। एक और चीज़ अपने को डालना है वो सर्टिफिकेट अपने को डालना होगा। तो ये सर्टिफिकेट कैसे निकलेगा? तो कुछ नहीं करना है, वापस से अपने को एंड्रॉयड स्टूडियो खोलना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है ओपन फॉर एडिटिंग इन एंड्रॉयड स्टूडियो। ये तभी ऑप्शन आएगा जैसे कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जब मैं मैनिफेस्ट खोलूँगा तब ये ऑप्शन यहाँ अवेलेबल होगा, ओपन फॉर एडिटिंग इन एंड्रॉयड स्टूडियो। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और मैं न्यू विंडो पे क्लिक कर दूँगा।
मैं SH7 सर्टिफिकेट निकालने के और भी कई सारे तरीके हैं, मैं सबसे ईजीएस्ट पे बता रहा हूँ, जिसके थ्रू आपको कोई कमांड लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट वो UI पे क्लिक करके अपन सर्टिफिकेट अपन निकाल सकते हैं। तो जैसे ये पहले ग्रेडल बिल्ड पूरी तरीके से रन हो जाए, इट विल टेक सम टाइम। तो अपनी बिल्ड सक्सेसफुल रन हो गई है। फिर मुझे यहाँ ग्रेडल पे क्लिक करना है, जो राइट हैंड साइड पे ग्रेडल आ रहा है, ग्रेडल पे मैंने क्लिक किया। फिर एंड्रॉयड पे जाना है, फिर टास्क, फिर वापस से मुझे एंड्रॉयड पे क्लिक करना है और साइन इन रिपोर्ट पे मुझे क्लिक कर देना है 2 बार। जैसे मैंने साइन इन रिपोर्ट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे कई सारी चीज़ें आने लग गई है। फिर यहाँ आया बिल्ड सक्सेसफुल, मैं इसको ऊपर ड्रैग करूँगा तो मुझे यहाँ पे SH7 सर्टिफिकेट मुझे दिख जाएगा। मैंने SH7 सर्टिफिकेट को मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से, Ctrl+C, और मैं यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, Ctrl+V। मैंने इसको पेस्ट कर दिया और रजिस्टर ऐप पे क्लिक कर देना है। तो ऐप रजिस्टर हो गया है। अब क्या होगा कि अपने को एक फाइल जो ये अपने को फायरबेस अपने को देगा, वो अपने को ऐप में देना है, क्योंकि अभी तो अपन ने फायरबेस को अपन ने बता दिया है कि ये अपना ऐप है। अब अपने को ऐप को बताना है कि ये अपना फायरबेस है, कि जिसके थ्रू कनेक्शन हुआ है। तो इसके लिए गूगल ने एक फ़ाइल दी है, इस फाइल को मुझे डाउनलोड करना है, डाउनलोड गूगल सर्विस.json। इससे को पहले डाउनलोड करना है। मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे गूगल सर्विसेज, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, यहाँ पे ऑलरेडी एक फाइल पड़ी हुई है, तो मैंने इसको कर दिया यस, ताकि रिप्लेस हो जाए। फिर अब क्या करना है कि मुझे इसको हायरार्की में पेस्ट करना है। इन्होंने अपने को हायरार्की भी बता रखी है कि माई एप्लीकेशन होगा, ऐप होगा। इस ऐप वाले फोल्डर के अंदर अपने को इसको कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं इस फोल्डर को पहले खोल देता हूँ। अब अपने को साइन इन सर्टिफिकेट वाले की विंडो का कोई काम नहीं, तो इसको मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। फिर वापस से अब यहाँ पे एंड्रॉयड है, ऐप है। अब मुझे इस ऐप वाली लेवल पे मुझे इसको पेस्ट करना है, तो मैं इसको सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट। अब मैंने रिफ्रैक्टर कर दिया ताकि ये यहाँ पे पेस्ट हो गया है। देखा, ये ऐप लेवल और ऐप लेवल पे ये आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ताकि और भी चीज़ें जो डिपेंडेंसी है उसको अपन कॉपी कर लें। अब अपने को build.gradle फाइल में जाना है। अब build.gradle ना 2 टाइप के होते हैं, कि 2 टाइप के, एक होता है ऐप लेवल जो अपने को यहाँ पे मिला है, और एक विदाउट ऐप लेवल होता है जो प्रोजेक्ट लेवल build.gradle होता है। तो इन्होंने अपने को कौन सा बोला है कि अपने को प्रोजेक्ट लेवल पे जाना है और ये चीज़ें अपने को ऐड ऑन करनी है, अगर वहाँ पे ऐड ऑन नहीं है तो प्रोजेक्ट लेवल पे के build.gradle को मैं ओपन करता हूँ। मैंने ओपन किया build.gradle, पुरानी फाइल्स को मैं काट देता हूँ, इनका कुछ काम नहीं है। अब यहाँ पे क्या क्या पेस्ट करना है, एक तो ये ऐड ऑन करना है कि गूगल सर्विसेज, तो मैंने इसको यहाँ से एज इट इज़ कॉपी कर लिया है और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑलरेडी डली हुई है, जैसे ये गूगल है, अगर ये नहीं डला है तो इसको भी अपने को ऐड ऑन करना है। फिर एक और चीज़ है, यहाँ पे एक और जगह गूगल है, जैसे अगर अपन फ्लटर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ें डली हुई होती है। अगर डायरेक्ट एंड्रॉयड पे अपन कर रहे होते हैं तो ये चीज़ नहीं डली हुई होती है। अब यहाँ पे एक और है ऐप लेवल build.gradle। अब मुझे ऐप लेवल build.gradle खोलना है। अब ऐप लेवल पे मैं जाऊँगा, प्रोजेक्ट, ये ऐप का फोल्डर है और यहाँ पे build.gradle है। अब पुराने वाले को मैं क्लोज कर देता हूँ और मुझे ये सब चीज़ें मुझे पेस्ट करनी है। एक तो ये वाला है com.android.application, अब ये ऑलरेडी यहाँ पे डला हुआ है, तो मुझे एक और मुझे जो ऐड ऑन करना है वो है इसके जस्ट नीचे मुझे ऐड ऑन करना है com.google.services वाला अप्लाई पर लगिन। तो मैंने इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। फिर 2 चीज़ें मुझे और ऐड ऑन करनी, एक तो ये है और एक ये है फायरबेस एनालिटिक्स। तो 2 चीज़ों को मैं ऐड ऑन करूँगा यहाँ पर। अब ये चीज़ मुझे यहाँ ऑप्शन नहीं दिख रहा है डिपेंडेंसीज़ का, तो मैं एज इट इज़ कॉपी करना है डिपेंडेंसीज़ और सबसे एंड ऑफ द build.gradle को मैं पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे। मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट मैं जाके इसको क्लोज कर सकता हूँ, नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया और कंटिन्यू टू कंसोल। अब देखा है अपन ने अपना नया ऐप यहाँ पे ऐड ऑन हो चुका है। अब अपन को यहाँ से क्लोज करना है, इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं और ऐप को वापस से स्टॉप करके रन करना है, ताकि अपन ने कई सारी चीज़ें ऐड ऑन करी तो हॉट रीलोड नहीं करते डायरेक्टली। तो मैंने स्टॉप करके इसको रन कर दिया है। अब जब तक अपन और चीज़ें अपन एक्सप्लोर कर लेते हैं फायरबेस में जो अवेलेबल है। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे डेटाबेस में मुझे स्टोर नहीं करना है, मुझे सिर्फ ऑथेंटिकेशन करना है, ईमेल पासवर्ड। यहाँ पे मुझे कई सारी चीज़ें दिखी है, तो मेरी रिक्वायरमेंट अभी कि मुझे ऑथेंटिकेशन में जाना है। ऑथेंटिकेशन पे मैंने क्लिक किया। अब गेट स्टार्टेड, क्योंकि मैं पहली बार इसको कर रहा हूँ तो मुझे ये ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, गेट स्टार्टेड। अब ये कई सारे ऑथेंटिकेशन मेथड्स हैं जो उन्होंने अवेलेबल कर रखे हैं। ईमेल पासवर्ड है, फ़ोन है, गूगल साइन इन है, फेसबुक साइन इन, ट्विटर, गिटहब, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल एक्सेट्रा। तो अभी जो अपन सीख रहे हैं वो ईमेल पासवर्ड है, तो ईमेल पासवर्ड पे क्लिक करना है और इसको इनेबल कर देना है, इनेबल और सेव।
अब अपन ने देखा है कि ईमेल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन अपना इनेबल है। अब कोई भी यूज़र्स अपना आएगा तो जो भी नया यूज़र क्रिएट होगा वो अपन यहाँ से अपन देख पाएंगे उस यूज़र को। तो अपन चालू करते हैं कि अभी तक ये रन हो रहा है, जैसे ये कंप्लीट हो जाता है फिर अपन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा अपन ने देखा अपने ऐप में कोई भी एरर नहीं आया है, तो अपना ऐप प्रॉपर तरीके से रन हो चुका है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं 3 स्क्रीन्स बनाने वाला हूँ। यहाँ पे 3 स्क्रीन होगी। ये फर्स्ट स्क्रीन होगी जिसमें यहाँ पर 2 बटन्स अवेलेबल होंगे, एक होगा लॉगिन का, एक होगा रजिस्टर का। अब कोई भी जना अगर लॉगिन पे अगर क्लिक करेगा तो उसको लॉगिन की एक और नई स्क्रीन होगी जो लॉगिन की होगी और रजिस्टर की होगी। तो पहले अपन रजिस्टर की स्क्रीन बनाएंगे कि यूज़र का अकाउंट बन सके अपने ऐप में। तो एक और यहाँ पे स्क्रीन बनेगी जो रजिस्टर की होगी, जिसमें मैं यूज़र का मैं ईमेल लूँगा और पासवर्ड लूँगा जो उसको सेटअप करना है। ईमेल पासवर्ड सेटअप करेगा। अब जैसे उसका ये की क्लिक हो जाएगा और एक सबमिट का बटन होगा जिसके थ्रू अपना अकाउंट बन जाए, तो ये ईमेल होगा, पासवर्ड होगा। ये सेम स्क्रीन यहाँ पर भी बनेगी जो लॉगिन के लिए होगी। एक और फोर्थ स्क्रीन होगी जो अपनी होम स्क्रीन होगी। कि अब कैसे चलेगा कि पहले अपन रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो अपन यहाँ पर आते हैं, यूज़र अपना अकाउंट बनाएगा, फिर उसको लॉगिन स्क्रीन पे भेजेंगे और लॉगिन से अगर वो सक्सेसफुल साइन इन हो जाता है तो होम स्क्रीन पे वो जा पाएगा। तो ये चीज़ अपन को करनी है। और इन केस उसका अकाउंट पहले से तो लॉगिन पे जाएगा, लॉगिन पे क्लिक करेगा, अपने आईडी पासवर्ड डालेगा और यहाँ से वो लॉगिन कर सकता है। अपने ऐप में लॉगिन हो जाए तो होम स्क्रीन पे वो पहुँच जाएगा। तो अपन फटाफट से मैं ये स्क्रीन से बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मैंने पहले से कर दी है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने 3 स्क्रीन्स बना दी है, एक है लॉगिन की, एक रजिस्टर की है और एक हुई होम स्क्रीन। तो फर्स्ट स्क्रीन जो मैंने बनाई है, फर्स्ट स्क्रीन पे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 2 बटन्स को मैंने बना दिया है कि पहला वाला जो लॉगिन का होगा, दूसरा होगा रजिस्टर का। इसके ऊपर क्लिक करने से यूज़र लॉगिन स्क्रीन पे जा पाएगा और रजिस्टर क्लिक करने पे रजिस्टर स्क्रीन पे जा पाएगा। इसके लिए मैंने राउट्स क्रिएट किए हैं। मैंने 3 राउट्स क्रिएट किए हैं। एक है फर्स्ट, जो अपनी इनिशियल जो अपन ऐप खोलेंगे तो फर्स्ट स्क्रीन पर अपने को आना है, तो अपनी ये वाली स्क्रीन है जिस पर लॉगिन रजिस्टर का बटन है। फिर मैंने 2 और राउट्स क्रिएट कर दिए, लॉगिन का और रजिस्टर का। अब जैसे यूज़र अगर लॉगिन पे अगर क्लिक करेगा तो उसको 3 चीज़ें वहाँ पे दिखेगी। 2 होगी टेक्स्ट फील्ड, एक होगी ईमेल के लिए, एक होगी पासवर्ड के लिए और एक बटन होगा सबमिट का। मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने एक ऐप बार बनाई है जिसके ऊपर मैंने टेक्स्ट लिख दिया लॉगिन का। लॉगिन पे मैंने क्लिक किया, या लॉगिन आ गया। यहाँ पे मैंने ऐप बार में लॉगिन का लिख दिया है। 2 टेक्स्ट फील्ड बनाई है, एक ईमेल के लिए, एक पासवर्ड के लिए और एक सबमिट के लिए। पासवर्ड वाले पे मैंने ऑप्शनल टेक्स्ट को मैंने ट्रू कर दिया। इसका क्या मतलब है, जैसे अपन क्लिक करते हैं तो क्या होता है, पासवर्ड विजिबल नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे पासवर्ड जैसे मैं लिखूंगा तो ये विजिबल नहीं होगा। ये चीज़ ईमेल है, ईमेल विजिबल होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मैंने हिंट टेक्स्ट बना दिया, एक डेकोरेशन मैंने कर दिया है। और ये सेम चीज़ मैंने रजिस्टर वाले पे भी की है कि रजिस्टर पे भी सेम यही है। एक ऐप बार बनी, इसके ऊपर रजिस्टर लिखा है, ईमेल पासवर्ड और क्रिएट का बटन होगा। तो अब अपने को क्या करना है, अपने को फायरबेस से लिंक करना है कि जैसे अगर अपन क्रिएट करते हैं तो यूज़र फायरबेस पे क्रिएट हो जाए, और लॉगिन जब अपन करते हैं तो वो वहाँ से आईडी पासवर्ड फैच करके वो लॉगिन कर देगा। तो इसके लिए अपने को एक और चीज़ अपने को ऐड ऑन करनी पड़ेगी। इसके लिए अपन जाएंगे pub.dev पे, pub.dev, और मुझे यहाँ पे मुझे सर्च करना है फायरबेस ऑथ। ये फायरबेस ऑथेंटिकेशन है, ये ऑफिशियली फायरबेस से ही है। तो फायरबेस ऑथ पे मैंने क्लिक किया और मुझे इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करके फायरबेस ऑथ, ये इसका लेटेस्ट वर्जन है, मैंने इसको कॉपी कर लिया है और इसको मुझे पेस्ट करना है। इसको पेस्ट करने के लिए मुझे प्रोजेक्ट पे जाना पड़ेगा। फिर इसके बाद ये pubsec.yml की मुझे फाइल मिलेगी। pubsec.yml पे मैं गया, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ डिपेंडेंसीज जो लिखी है उसके नीचे मुझे इसको पेस्ट करना पड़ेगा। ये क्यूपर्टिनो आइकन से इसके नीचे अपन इसको पेस्ट कर दें डिपेंडेंसीज में जाके। ये सेम लाइन में होना चाहिए वरना ये एरर देगा। तो pub.get पे मुझे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब एक और चीज़ क्या करनी पड़ती है कि जब भी अपन फायरबेस अपन यूज़ कर रहे हैं तो अपन ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो अपने को फायरबेस की कोर डिपेंडेंसीज को भी अपने को ऐड करना पड़ेगा। कि यहाँ पे इन लोगों ने दे भी रखा है कि ये किस किस पे डिपेंड करती है। तो फायरबेस कोर है, इसको भी मुझे नई लिंक पे मैं इसको खोल लेता हूँ और इसको भी मैं फटाफट से इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओपन लिंक इन न्यू टैब, और इसको भी अपन फटाफट से इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल पे मैं गया और फायरबेस कोर इसको भी कॉपी कर लिया मैंने, और इसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देना है सेम लाइन में, और pub.get पे क्लिक कर देना है। तो जैसे pub.get पे क्लिक करना है और अपने को गेट डिपेंडेंसीज पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या करनी है, अब अपन इसकी एग्जांपल पे अपन जाएंगे फायरबेस कोर पे कि यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, एज इट इज़ अपन कॉपी पेस्ट कर देंगे। ताकि अब ये फायरबेस के अपन ने नहीं बनाया, ये गूगल ने बनाया, तो ये उन लोगों को पता है कि उन लोगों ने इस चीज़ को कैसे करना है। अपन एज अ यूज़र्स हैं इस चीज़ के, तो ऑफकोर्स ये चीज़ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी याद नहीं रखना है। तो अब क्या होता है कि फायरबेस को सबसे पहले इनिशियलाइज़ करना होता है। तो मैं फायरबेस ऑथ
पे मैं आ गया हूँ और ये दो लाइन मुझे कॉपी करनी है एज इट इज़, और ये मुझे कहाँ पेस्ट करनी है, रन ऐप जहाँ लिखा है उसके ऊपर, दैट इज़ मेन वाली फाइल में। तो ये 2 लाइन मैंने कॉपी करी यहाँ से और मुझे इनको पेस्ट कर देना मेन वाली फाइल में। मेन वाली फाइल के मैं ऊपर आया और मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। ये अवेट यहाँ पे दिक्कत देगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और इम्पोर्ट लाइब्रेरी कर देनी है ताकि इम्पोर्ट हो जाए। अब ये असिंक करना पड़ेगा क्योंकि अवेट फंक्शन यूज़ हुआ है। असिंक पे क्लिक कर दिया तो अवेट ऑटोमेटिकली आ गया है। अब वापस से मुझे ऐप को रन करना है। तो अब क्या करना है अपने को कि जैसे अपन ने कई सारी डिपेंडेंसी अपन ने ऐड करी तो कहीं अपने को और नए एरर्स ना है, तो इसके लिए अपन ऐप को स्टॉप कर देंगे और फिर से अपने को ऐप को रन करना है ताकि अपने को और कोई भी नए एरर्स अपने को नहीं दिखे और सारी डिपेंडेंसी अपने ऐप में ऑटोमेटिकली लोड हो जाए। अब नेक्स्ट चीज़ अपने को क्या करनी है, अपने को रजिस्टर करना है यूज़र को। तो मैं रजिस्टर वाली स्क्रीन पे जाता हूँ और मैं रजिस्टर वाले फंक्शन पे अपन चालू करते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, मैं ऑथेंटिकेशन वाले पेज पे मैं यहाँ पे आ गया हूँ, इसका रीडमी पे। यहाँ पर अपने को दिख जाएगा कि इसको कैसे यूज़ करना है, टू यूज़ दिस प्लगइन, कि इसके सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस वाले लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको नए टैब पे मैंने ओपन कर दिया है। अब यहाँ पे क्या है, अपन अभी ईमेल पासवर्ड रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है ईमेल पासवर्ड रजिस्ट्रेशन। अब इसके अंदर 2 चीज़ें, रजिस्ट्रेशन की और साइन इन की। तो रजिस्ट्रेशन वाले पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे मुझे इसका चीज़ कोड मुझे मिल गया है कि रजिस्टर कैसे करना है यूज़र को। ठीक है, तो इस कोड को मैं कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C, मैंने इस कोड को कॉपी कर लिया है। और मुझे इस कोड को कहाँ पर पेस्ट करना है, मुझे इस कोड को पेस्ट करना होगा। ये ऐप भी जब तक रन भी हो चुका है और जैसे ये ऑन प्रेस फंक्शन होगा मुझे इसके ऊपर ये कोड को पेस्ट कर देना है। ये सब चीज़ें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई भी नया अपडेट अगर आएगा तो ये सब नाम चेंज हो जाते हैं। मैंने असिंक यूज़ कर दिया है, राइट क्लिक करना है इसके ऊपर और इंपोर्ट कर देनी है लाइब्रेरीज, तो ये सारे एरर्स गॉन हो जाएंगे। अब इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने ये किया है कि इन्होंने ये पासवर्ड ईमेल पहले से दे रखा है, पर अब अपनी क्या रिक्वायरमेंट है कि ये अपन यूज़र से इनपुट लेंगे। तो मैं 2 वेरिएबल्स क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं क्या 2 वेरिएबल में क्रिएट कर देता हूँ, स्ट्रिंग ईमेल, इनिशियल में नल होगा, एंड पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। अब क्या करना है कि जैसे ये फंक्शन टेक्स्ट फील्ड ऑन चेंज हो जाए, अब इसके अंदर जो वैल्यू होगी जैसे जैसे अपन जो लिखते जाएंगे वो ईमेल में स्टोर हो जाए, ईमेल वाले वेरिएबल में। तो मैं ईमेल इक्वल्स टू वैल्यू मैंने कर दिया सेट। यही सेम चीज़ मुझे करनी है पासवर्ड वाली टेक्स्ट फील्ड के लिए। मैंने एज इट इज़ इसको कॉपी कर लिया और ईमेल की जगह मैं यहाँ पे पासवर्ड कर दूंगा, पासवर्ड। अब मुझे ये 2 चीज़ मुझे यहाँ पे चेंज करनी है, बस इतना सा। ईमेल की जगह जो मेरा वेरिएबल है ईमेल, और पासवर्ड की जगह जो मेरा वेरिएबल है पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या चीज़ होगा कि अब इन्होंने ट्राई कैच ब्लॉक लगाया कि अगर ये चीज़ अगर सक्सेसफुल हो जाती है, अब ये चीज़ सक्सेसफुल मान लो कब नहीं हो पाएगी कि या तो यूज़र का ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है तो वो अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाएगा, तब ये एक्सेप्शन आना स्टार्ट होंगे। तो ये सब चीज़ें एक्सेप्शन यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अपन इसको टोस्ट के फॉर्म में भी अपन दिखा सकते हैं अगर अपने यूज़र को शो करना है। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे मेरा अकाउंट मेरा क्रिएट हो जाए तो ये नेक्स्ट स्क्रीन पे जा पाए। तो अभी अपन नेक्स्ट स्क्रीन पे डालने के लिए अपन एक और नई स्क्रीन अपन क्लिक कर देते हैं कि नई स्क्रीन अपन बना देते हैं फटाफट से। तो मैं लिप पे मैंने क्लिक किया, न्यू पे मैं गया, डार्ट फाइल, और होम मैंने बना दिया है, होम। इसको मैं स्टेटलेस कर दिया है, माय होम। ये है स्कैफोल्ड, और मैं इसके अंदर ऐप बार बना देता हूँ जिससे अपने को पता चल जाए कि ये होम स्क्रीन है। मैंने इस पर टाइटल मैंने इस पर सेट कर दिया है होम। इसके मैं राउट सेट कर देता हूँ। इसके लिए मुझे मेन वाली फाइल पे मुझे जाना पड़ेगा और मैंने इसका राउट्स मैंने इसको होम पे सेट कर दिया है, होम कॉन्टेक्स्ट और माय होम। तो सारे एरर्स यहाँ से जा चुके हैं। अब अपने को क्या करना है, अपने को नेविगेटर सेट करना है कि जब ये चीज़ चले, मतलब ये वाला पार्ट अगर चल जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा तो अपन नई स्क्रीन पे भेज पाए। तो मैंने नेविगेटर डॉट पुश द नेम, और राउट का जो अपने नेम रखा है वो अपने होम रखा था, होम। तो अपन ने नई यहाँ राउट ऐड किया। तो मैं ऐप को मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ वापस से। तो ऐप यहाँ से रीस्टार्ट हो जाएगा, ऐप रीस्टार्ट हो गया। और मैं रजिस्टर पे मैंने क्लिक किया। अब मैं ईमेल आईडी और पासवर्ड में सेट करता हूँ। जैसे मैंने मेरी ईमेल आईडी में यहाँ पे डाल देता हूँ, पासवर्ड मैंने सेट कर दिया 1 2 3 4 5 6 दैट्स इट। मैं क्रिएट पे मैंने क्लिक कर दिया बटन पे। अब
कि ये चीज़ सक्सेसफुल हो गई और अपन होम स्क्रीन पे आ गए। अब ये चीज़ अपन वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि सच में अकाउंट क्रिएट हुआ है। मैं फायरबेस पे आया, ईमेल ऑथेंटिकेशन, और इस पेज को मैंने रिफ्रेश कर दिया। अभी जस्ट जो मैंने अकाउंट बनाया ये मुझे यहाँ पे दिख गया है, ये अकाउंट क्रिएट हुआ है। ये अब September 2 यहाँ डेट है, साइन इन इतनी बजे हुआ है, और ये यूज़र आईडी भी मुझे मिल गई है, और ये मेरा ईमेल आईडी मेरे को यहाँ मिल गई है जो मैंने यूज़र अभी जस्ट क्रिएट किया है। मैं फिर से बैक करते हैं और अपन लॉगिन का कोड देखते हैं कि अब अपन लॉगिन कैसे कर सकते हैं। अब अपन एक और चीज़ अपन देखते हैं कि अगर अपन अकाउंट क्रिएट करने की अपन कोशिश करते हैं तो क्या होगा। अगर फिर से अकाउंट करने की कोशिश करेंगे तो एक्सेप्शन आना चाहिए और ये प्रिंट होना चाहिए ईमेल ऑलरेडी इन यूज़। तो ये चीज़ें अपन ट्राई कर लेते हैं। मैंने रजिस्टर मैंने क्लिक किया और सेम आईडी के थ्रू मैं लॉगिन करने की कोशिश करूँगा। मैंने मेरी ईमेल आईडी लिख दी है, पासवर्ड भी मैं डाल देता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे अपन इस चीज़ को जो लिखा हुआ है मैंने इसको डिलीट कर दिया। जैसे ही मैं क्रिएट पे मैं क्लिक करता हूँ, ये चीज़ यहाँ प्रिंट करके भी दे देगा कि द अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर दैट ईमेल। इसने यहाँ पे दे भी दिया है और नई स्क्रीन पे भी इसने अपने को नहीं पहुँचाया है। मतलब ये एरर है। अपन यूज़र को यहाँ पे टोस्ट मैसेज के थ्रू अपन दिखा सकते हैं, जो पॉपअप हो जाता है कि अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, या स्नैक बार अपन कुछ भी अपन दिखा सकते हैं। तो ये जो यूआई है, तो इस वाले वीडियो में मैं यूआई पे मैं नहीं जा रहा हूँ। अपन फटाफट से लॉगिन देख लेते हैं कि लॉगिन अपन कैसे कर सकते हैं। तो अभी मैंने क्या किया था कि अभी मैंने रजिस्टर के बाद ही मैंने होम स्क्रीन पे पहुंचा दिया था, क्योंकि लॉगिन की वापस से नीड नहीं होती है। कि अभी जस्ट यूज़र ने अकाउंट बनाया तो ऑफकोर्स है, अगर अपन चाहते हैं लॉगिन स्क्रीन पे तो अपन यहाँ पर नेविगेटर लॉगिन स्क्रीन पे अपन कर देते हैं। तो अब क्या है, मैं लॉगिन पे फटाफट ये चीज़ें सेम चीज़ें जो मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे क्या स्ट्रिंग ईमेल और ये सब जो अपन ने बनाया था रजिस्टर पे। तो क्योंकि यहाँ उस वाली स्क्रीन पे भी ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आ गया, मैंने इसको पेस्ट कर दिया और ये वापस से मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ ऑन चेंज। इसको ईमेल से पास कर देता हूँ। अब अपने को लॉगिन का फंक्शन लिखना है यहाँ पर, कि जो लॉगिन का फंक्शन होगा। अब कैसे लिखना है, फायरबेस अपन ने तो नहीं बनाया है, फायरबेस बनाया है गूगल ने। अपन इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, वापस से अब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया था, इस बार साइन इन पे क्लिक करेंगे। अब साइन इन का कोड एज इट इज़ मिल गया है, इसको कॉपी करना है और इस फंक्शन में मैंने पेस्ट कर दिया। अब क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है, इसके ऊपर क्लिक करना है, इस बटन पे क्लिक करना है और इंपोर्ट कर देनी है ताकि सारे एरर्स चले जाएँ। और असिंक अपने को करना पड़ेगा कि असिंक्रोनस से अवेट यूज़ होगा। फिर ईमेल की जगह मुझे ईमेल लिख देना है कि जो मेरा ईमेल, क्योंकि अपन चाहते हैं यूज़र से ईमेल लें, इन लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया है। और पास की जगह पासवर्ड जो अपन ने वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया है। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ होगी कि अगर चलेगा तो अपने को नेक्स्ट स्क्रीन पे पहुँचाना है, वरना नहीं पहुँचाना है। तो ये चीज़ मैं वापस से मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। समझा मैंने दिया ही है कि क्यों अपन ने किया है। नेविगेटर यूज़ करूँगा और नेविगेटर को मैं यहाँ लॉगिन पहले पेज से मैं इसको पहुँचा दूँगा। कंट्रोल होम पे आ गया है। इन केस एरर आएगा तो ये नहीं पहुँचेगा और ट्राई कैच ब्लॉक यहाँ पे रन हो जाएगा। मैं आपको वापस से रन करता हूँ। लॉगिन पे क्लिक किया मैंने और जो आईडी पासवर्ड जो मैंने बनाया है उसके थ्रू अगर मैं लॉगिन करूँगा तभी वो लॉगिन होगा, और गलत होगा तो लॉगिन नहीं होगा। पासवर्ड में डाला 1 2 3 और सबमिट मैंने जैसे ही मैंने क्लिक किया और यूज़र मेरा लॉगिन हो चुका है। अगर मैं कुछ और ईमेल आईडी पासवर्ड अगर मैं डालूंगा तो ये लॉगिन नहीं होगा। मैं वापस से बैक करता हूँ और मैं इन केस में पासवर्ड के में मैं 7 और ऐड कर देता हूँ और मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो नहीं होगा। और यहाँ पे ये दिखा भी देगा रॉन्ग पासवर्ड प्रोवाइडर। तो अपन यहाँ पे यूआई पे अपन दिखा भी सकते हैं यूज़र को कि पासवर्ड नहीं है और नेक्स्ट स्क्रीन में नहीं पहुँच पाया है। तो अभी लॉगिन साइनअप की मैंने यूआई पे मैंने नहीं बताया कि इसकी कैसे मस्त सी यूआई बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसके लिए लॉगिन साइनअप के लिए मैंने यूआई मस्त सी बना रखी है। तो आपको चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इन दो चीज़ें जो अपन ने यूज़ करी मैं इनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।